वेलकम आवर यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान, जहां आज हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के स्कोप, स्टेज और प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ हम देखेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर कौन कौन से स्कोप शामिल किए जाते हैं और किस किस तरह की स्टेज से होकर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाया जाता है इंडिया के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं स्कोप की। तो सब इसमें क्या है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को गैप भी बोला जाता है। ये आपको क्या करता है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ताकि आप क्या कर सके, इजीली अपने अकाउंट्स प्रिपेयर कर सके और आप क्या कर पाएंगे, इससे अपने अकाउंट्स को कंपेयर इजी कर पाएंगे और समझने में भी क्या होंगे, इजी होंगे। तो स्कोप पे सबसे पहले पढ़ेंगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब यहाँ क्या है कि जो आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई है उनको किस तरह फॉर्मेट में लिखा जाएगा। डिफरेंट तरह के होते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाया जाएगा, बैलेंस शीट कैसे बनाई जाएगी, इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाई जाएगी, वो सभी क्या है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर आती है और उनको बनाने का अलग अलग फॉर्मेट होता है जो हम फॉलो करते हैं। सेकंड बात करें मेजरमेंट एंड रिकॉग्नाइजेशन की, तो इसमें क्या है कि जो आपकी असेट्स हैं, लायबिलिटी है या जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको किस तरह मेजर किया जाएगा, उसके लिए भी क्या है एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि आप असेट्स में कैसे लिखेंगे, किसको शामिल करेंगे, उनका मेजरमेंट कैसे करेंगे। ये सभी आपके अकाउंट क्या कर आते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर लिखे जाते हैं। तीसरी बात करें डिस्क्लोजर की, तो इसमें क्या है कि जितने भी आपने अकाउंट्स बनाए हैं या नोट्स डालने हैं वो किस तरह डालेंगे, 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, बाय लिखेंगे, किस प्रकार की आपके जो प्रोसेस है, नोट्स हैं वो लिखे जाएंगे ताकि क्या हो, ट्रांसपेरेंसी हो हमारे स्टेक होल्डर के लिए। ये सभी आपकी कौन बताता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंसिस्टेंसी की। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, लगातार किसी चीज़ को करते रहना। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हम क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड हम उठा लेंगे, जो स्टैंडर्ड दे रखा है उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, लगातार उन रिपोर्टों को तैयार करेंगे ताकि क्या कर सके, हम कंपेयर कर सके अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को दूसरे के साथ और अपने साथ। बात करते हैं फिफ्थ में इंडस्ट्री स्पेसिफिक रूल्स। इसने कहा कि देखो डिफरेंट क्या होती है, हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं, हर किसी के लिए क्या कर रखा है हमने, अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना रखे हैं। अगर हमारी प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है, जैसे कोई हेल्थ केयर की है, इंश्योरेंस की है, अलग अलग, या नॉन प्रॉफिटेबल है, सभी के लिए अलग अलग क्या होते हैं, फॉर्मेट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वो क्या करते हैं, अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। छठे नंबर पे आता है चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। अगर हम अपने अकाउंटिंग पॉलिसीज में कोई चेंज भी करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ेगा। उसी के बाद हम क्या कर सकते हैं, इनमें चेंजेस कर सकते हैं। 7 नंबर पे आता है फेयर प्रेजेंटेशन। फेयर का मतलब होता है कि आप साफ साफ देख पाएँ कि आपके प्रॉफिट कितने हैं, लॉसेस कितने हैं, और जो स्टेटमेंट है वो आपकी क्या हो, ट्रू हो। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, आपकी परफॉर्मेंस है वर्क की, वो कितनी है और कैसी है, तो वो आपकी कहाँ आएगी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से फेयर प्रेजेंटेशन के थ्रू बताई जाएगी। कंप्लायंस रेगुलेशन की बात करें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो रेगुलेटरी है या हमारे डिफरेंट स्टैंडर्ड है वो किस तरह हमारी लीगल या फिर लीगल तौर पे हम काम करें। देखो जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो क्या करती है, लीगल अथॉरिटीज़ बनाती हैं ताकि जो आपके बाकी लोग हैं उसको फॉलो कर सकें। अगर हम उसके अकॉर्डिंग नहीं बनाएंगे अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो क्या करते हैं, पेनल्टी हमारे ऊपर डाल देते हैं। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये सभी हमने क्या पढ़े, इसके क्षेत्र या बात करें स्कोप की। अब नेक्स्ट आता है स्टेजेस कि कौन कौन से स्टेज हैं जो हम फॉलो करते हैं। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, 9 तरह के स्टेजेस से होकर जाएंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए। ठीक है, इसमें क्या है, 9 अलग अलग आपके ये लगा लो स्टेप हैं, प्रोसेस हैं, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इंडिया में क्या किया जाता है, बनाया जाता है। अकॉर्डिंग टू इंडिया हम बता रहे हैं कि भाई किस तरह से हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को
एस्टैब्लिश करते हैं। तो वन बाय वन हम क्या करेंगे देखते हैं। अब स्टेजेस की बात करते हैं कि भाई कौन कौन से स्टेज हैं जो हम इसमें देखते हैं। तो देखो, इंडिया के अंदर बहुत सारी क्या होती हैं, अथॉरिटी होती हैं एक रेगुलेशन या रूल बनाने के लिए। तो यहाँ हम बात करते हैं सबसे पहले प्राइमरी अथॉरिटी ICAI के पास होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया बोलते हैं। जिसके अंदर वो क्या करता है, एक तरह के प्राइमरी या हेड के रूप में काम करता है स्टैंडर्ड बनाते टाइम। तो जो हमारे स्टेप होते हैं वो इस तरह से रहेंगे। सबसे पहले आएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नीड, कि भाई देखो स्टैंडर्ड बनाने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ के लिए हम क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे, हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाएंगे। तो ICAI या अलग जो अलग अथॉरिटीज़ होती है जैसे RBI SBI है, ये सभी हमारी क्या करती हैं, कार्य करती हैं। इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले सेटिंग अप, ये मिलकर क्या करेंगे, सेटिंग अप कमेटी बनाएंगी, जिसके अंदर क्या होंगे, आपके एक्सपर्ट्स होंगे। एक्सपर्ट्स मतलब अपने फील्ड में एक्सपर्ट व्यक्तियों को चुनकर एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसके अंदर क्या होंगे, डिफरेंट तरह के एक्सपर्ट होंगे। जैसे अकाउंटिंग से रिलेटेड होगा, फाइनेंस से, लॉ रेगुलेशन से, मतलब वो सभी क्या होंगे, अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होंगे, ताकि एक कमेटी प्रिपेयर की जाए। एक कमेटी बना दी इन सभी लोगों की। उसके बाद हम क्या करते हैं, रिसर्च एंड कंसल्टेशन। इसमें क्या करेंगे, वो जो लोगों का ग्रुप है जिसको हम कमेटी बोल रहे हैं, वो कमेटी मिलकर क्या करेगी भाई, एक रिसर्च पेपर तैयार करेगी, या एक लगा लो आप डाटा कलेक्ट करेगी। डाटा कलेक्ट करने के बाद वो क्या करेगी, आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाएगी। इसके बाद बात करते हैं कि भाई वो डाटा कैसे क्या करेगी। उसने डाटा कलेक्ट कर लिया, डाटा कलेक्ट करने के बाद उसका काम आता है ड्राफ्टिंग का। ड्राफ्टिंग का मतलब एक तरह से ड्राफ्ट बना दिया उसने, फॉर्मेट तैयार कर दिया कि भाई इस तरह का आपका स्टैंडर्ड होगा और इस चीज़ पर एप्लीकेबल होगा। उसने स्टैंडर्ड बनाया और फिर क्या कर दिया, लोगों के आगे रख दिया, लोगों को दिया, पब्लिक को, कि भाई आप इस पर कमेंट करें और ये बताएं कि भाई इसमें क्या क्या चेंजेस और हो सकते हैं, कैसे हम इसको और अच्छा बनाएं। तो पब्लिकली क्या कर दिया उन्होंने, एक्सपोज कर दिया, भाई ये आपका है, आप जल्दी से अपने फीडबैक दीजिए ताकि हम क्या कर सके, चेंजेस कर सकें। रिव्यू एंड रिवीजन की बात करें, इसमें क्या होता है कि जो आपके फीडबैक मिले हैं पब्लिक से, उनको कलेक्ट किया जाता है, देखा जाता है भाई हम कौन कौन से चेंजेस कर सकते हैं, कौन कौन से अच्छे जो सुझाव हैं लोगों ने दिए हैं, उन सभी को हम क्या करें, अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डालें और उसमें और अच्छा हो सके उसको चेंज करके लोगों को दें। ठीक है, तो ये आपका क्या काम करता है, एक तरह से रिवीजन का काम आता है इसके अंदर। फिफ्थ स्टैंडर्ड मतलब जो फिफ्थ स्टेप है उसके अंदर। उसके बाद आता है 6 नंबर पर अप्रूवल एंड अडोप्टेशन। इसमें क्या हुआ, आपने बहुत अच्छा अपना क्या बना लिया, एक तरह से ड्राफ्ट बनाया, या फिर आपने पब्लिक को दिखाने के बाद देखा भाई इतने चेंजेस हो सकते हैं, आपको लगा हाँ अब परफेक्ट है। लेकिन कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, टाइम के अकॉर्डिंग हमें क्या पता चलता है भाई इसमें इतने लूप्स हैं, चेंजेस करते रहते हैं टाइम टू टाइम। वो चेंजेस इसीलिए करते हैं कि भाई कोई भी चीज़ नई बन के आती है, उस टाइम हमें नहीं पता होता कि किस किस चीज़ की खामियां हैं उसके अंदर। हम बात कर लेते हैं, जैसे टैक्सेस की कर लो, आप GST की बात कर लो, उसमें हम क्या करें, लगातार चेंज करते आ रहे हैं ताकि भाई हम उसको और अच्छा और बेटर बना सकें। तो इसमें क्या होगा, अप्रूवल की बात करते हैं। तो अप्रूवल कहाँ से ली जाएगी, MCA इसको अप्रूवल करेगा और लोगों के पास क्या कर देगा, भेज देगा कि भाई अब ये क्या होगा, अप्रूव हो चुका है। अप्रूव होने के बाद इसके बाद आता है पब्लिकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। अब क्या हुआ, पब्लिकेशन का मतलब अब आपने उसको क्या बना दिया, एक तरह से रूल बना दिया, स्टैंडर्ड सेटअप कर दिया। अब आपका काम होता है उसको पब्लिकली देना। तो उसमें आप क्या करेंगे, गजट निकालेंगे और लोगों को बताएंगे भाई इस तरह का स्टैंडर्ड हमने बना दिया है, अब आप आगे से क्या करेंगे, उसको ये फॉलो करेंगे। जैसे GST है, क्या करा गवर्नमेंट ने, अचानक बनाई और लोगों के आगे डाल दी, भाई इस तरह की है,
कई ऐसी कंपनियां थी जिनको इनके बारे में नहीं पता था, तो उन्होंने क्या किया भाई, उसकी नॉलेज गेन करने के बाद ही उन्होंने क्या करा भाई, अपना सीखा कार्य कैसे किया जाएगा इसके अंदर। अब इसके बाद बात करते हैं मॉनिटरिंग एंड एनफोर्समेंट की, कि भाई हमने स्टैंडर्ड बनाया, पब्लिक गजट डाल के हमने बता दिया भाई ये स्टैंडर्ड है, आपको फॉलो करना है। लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया। देखो हमारी जिम्मेदारी यहीं तक ख़त्म नहीं हो जाती कि हमने भाई स्टैंडर्ड बनाया, उसको लागू कर दिया। इसके बाद भी हमारा काम चलता रहेगा, जिसमें हम क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे जो हमने स्टैंडर्ड बनाया है क्या लोग उसको सही से फॉलो कर रहे हैं, ये देखना काम भी हमारा होगा। इसमें क्या होगा, अलग अलग तरह की हमारी बॉडीज़ लगी हुई हैं, रेगुलेटरी बॉडीज़, जो देखती हैं भाई अगर इसके अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है तो क्या करें, उस पर हम पेनल्टीज लगाएं, एक्शन लें उनके खिलाफ जो जो इनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। उसके बाद करते हैं कंटिन्यूअस अपडेट, टाइम टू टाइम जो भी चेंजेस होते हैं उनको क्या करें, हम चेंज करते जाएं और उसको जहाँ तक हो सके उसके लुप्स को कम करने की कोशिश करेंगे इसके अंदर। ये प्रोसेस लगातार चलती रहेगी जब तक हम अपने स्टैंडर्ड को फॉलो करते रहेंगे। तो इसमें क्या है, जो कंटिन्यूअस अपडेट है वो अपडेट का काम चलता रहता है। बात करते हैं भाई रेगुलेटरी बॉडीज़ की, तो डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज़ होती हैं, जैसे ICAI होती है, MCA, सेबी, RBI और बहुत सी बॉडीज़ हैं जो इनको क्या करती हैं, रेगुलेटरी का काम करती हैं। आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।